बेटे की पत्नी आ जाए तो माँ बेटे के रिश्ते खत्म होकर के दोस्ती का रिश्ता प्रारंभ हो जाना चाहिए। मान्यवर ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, जब घर में बहू आ जाए तो बेटे से बेटे का रिश्ता नहीं, दोस्ती का रिश्ता प्रारंभ कर दीजिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, जब आपके बच्चे बड़े होने लगे तो ध्यान रखना रिश्तों में भी विस्तार होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है, हम बाप की नजरों में बेटा हमेशा बच्चे ही रहता है, वो कभी दोस्त नहीं बन पाता, इसलिए बाप बेटों में तनातनी चला करती है। ध्यान रखना, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान जैनों के प्रथम तीर्थंकर हुए, अरबों वर्षों पहले तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव जवान हो गए, नाभिराय वृद्ध हो रहे हैं, ऋषभदेव यौवन अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, नाभिराय वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। एक दिन नाभिराय ने ऋषभदेव से कहा, एक दिन नाभिराय ने सोचा ऋषभदेव बड़े हो गए हैं, ऋषभदेव की आयु बड़ी हो गई है, ऋषभदेव अब बच्चे नहीं बचे हैं, ऋषभदेव के युवा पुरुष बनकर के खड़े हो गए हैं। मालूम है उनके घर के संबोधन, नाभिराय ने कहा कि पुत्र, हम केवल रिश्तों से आपके पुत्र हैं, हमने जन्म दिया है, व्यवहार से हम पुत्र हैं, लेकिन हे पुत्र तुम साधारण पुत्र नहीं हो, हम तो निमित्त के माँ बाप हैं, तुम तो अपने आप के निमित्त से पैदा हुए हो। ध्यान रखना, हम तो केवल साधन हैं, जन्म तो तुम्हारा खुद के द्वारा हुआ है, खुद से हुआ है, खुद से खुद पैदा हो जाने वाले के कोई माता पिता नहीं हुआ करते हैं, हम तो केवल नाम मात्र के माता पिता हैं। नाभिराय के शब्द सुने ऋषभदेव के कानों में अमृत घुल गया। ऋषभदेव ने कहा कि तात ऐसा शब्द ना बोले। नाभिराय ने कहा नहीं पुत्र, वास्तविकता यही है, ये तो व्यवहारिक है कि हम तुम्हारे माता पिता हैं। माता पिता कोई किसी का नहीं होता है, प्रत्येक जीव अपनी तकदीर लेकर के जन्म लिया करता है, अपने आदतें संस्कार लेकर पैदा होता है। हे पुत्र, तुमने हमें माता पिता का दर्जा देकर हमारी जिंदगी पर बड़ा एहसान किया है, हमारी जिंदगी को महान बना दिया। कभी अपने पुत्र से ऐसे शब्द निकलते हैं तुम्हारे तो वो क्यों रे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, गधा चराएगा गधा, कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। ये माँ बाप के रिश्ते पवित्र रहेंगे जिंदगी में, ध्यान रखना। नाभिराय ने कहा कि नहीं पुत्र, हम धन्य धन्य हो गए तुम्हारी जैसी संतान को पाकर के। कौन बोला ऋषभदेव जैसा बेटा हो जब तो कहेंगे। अरे मेरे भाई, ऋषभदेव पैदा नहीं होते हैं, ऋषभदेव बनना और बनाना पड़ता है अपनी पीढ़ी को। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, अच्छे व्यवहार रहोगे, पुत्र तुम्हारे लिए पानी पानी हो जाएगा। ध्यान रखना, आप करते नहीं, आप तो पैदाइशी बाप बन जाते हो। अभी बच्चा आया नहीं, तुम बाप बन के जीने लगे हो। बाप बनने की कला छोड़ दीजिए, जिंदगी में सुखी होना है। ऋषभदेव ने कहा, ऋषभदेव से नाभिराय ने कहा कि पुत्र, हम चाहते हैं संसार की व्यवस्था बनाने के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते। एक पिता कह रहा है पुत्र से, पढ़ो जरा आदि पुराण को। नाभिराय ने कहा कि पुत्र, तुम तीर्थंकर हो, तुमसे संसार चलेगा। इस संसार को चलाने के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं और विश्वास है कि आप हमारे आग्रह को नहीं तोड़ेंगे। हम आपसे प्रस्ताव रखते हैं कि आपको विवाह कर लेना चाहिए। ध्यान रखना, कितनी विनम्रता एक पिता में, कोई आदेश नहीं, विनम्रता कि आप यदि विवाह करते हैं तो हमारा हृदय भी आनंद से भरेगा और संसार भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। मालूम है ऋषभदेव ने क्या कहा? कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं बोले, नजरें झुकाई पिता के सामने, मुस्कुरा दिए और विवाह की सिर हिलाकर स्वीकृति प्रदान कर दिया करते हैं। ध्यान रखना, धन्य है ऐसे पिता और धन्य है ऐसे पुत्र अपने जीवन में। मान्यवर, आपसे आग्रह करूंगा कि ध्यान रखना, आजकल तो मंदिरों में अध्यक्ष क्या बन जाते हैं, सूचना पटल पे लिखते हैं आदेश से ट्रस्ट मंडल। एक बात याद रखना, समाज में आदेश नहीं निवेदन चला करते हैं। ध्यान रखिए, ये समाज है, तुम्हारे परिवार नहीं है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। यहाँ तो नरेंद्र मोदी भी यदि आएंगे तो आदेश नहीं कर सकते हैं। वह भी जब जनता के बीच जाते हैं ना तो हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया करते हैं। ध्यान रखना, आदेश की भाषा एक कोई कानून नहीं है, यहाँ तो निवेदन की भाषा चला करती है। अध्यक्ष निवेदन किया करता है, आदेश नहीं किया करता है कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा
रहा हूं। आदेश देने वाले आप होते कौन है, ध्यान रखना। आपको हमने चुन के भेजा है, आप कौन आदेश देंगे? जनता से आग्रह चलता है और निवेदन चला करता है। ध्यान, ये सभ्यता की भाषा है, ये मित्रता की भाषा है। मित्र बन करके जियो, तहजीब की भाषा बोलो, सभ्यता की भाषा का प्रयोग करो। मान्यवर, मां बेटी में भी दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, सास बहू में भी दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, भाई भाई में भी दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। दोस्तों जैसे रहा करो, रिश्तों में मत जियो मेरे भाई। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक होती है दोस्ती और एक होती है रिश्तेदारी। ईमानदारी से बताना उदयपुर वालों, दोस्ती में ज्यादा मजा आता है या रिश्तेदारी में ज्यादा मजा आता है? आपसे पूछ रहा हूं बड़ी विनम्र महावीर भाई, दोस्ती अच्छी या रिश्तेदारी अच्छी? दोस्ती से अच्छा कुछ नहीं होता है। मान्यवर, दोस्ती रखो, रिश्तेदारी छोटी है, दोस्ती बड़ी हुआ करती है। रिश्तेदार कितने होंगे? जात पात के, गोत्र के, 2 4 10 15 20। दोस्त कितने हो सकते हैं? हम चाहें तो पूरा उदयपुर हमारा दोस्त बन सकता है मेरे भाई। इसलिए मैंने कहा रिश्तेदारी छोटी होती है, दोस्ती बड़ी होती है। दोस्ती स्वतंत्र है, रिश्तेदारी में बहुत पाबंदियां हैं, रिश्तेदारी में परतंत्रता है। रिश्तेदारी को ध्यान रखना, आपसे निवेदन कर रहा हूं। दोस्ती सुकून देती है, रिश्तेदारी निभाना पड़ती है। हकीकत बताओ, एक दोस्त घर में आए तो तुम्हारे जीवन में आनंद आता है, और एक कोई खड़ूस सा कमर साफ घर में आ जाए तो माथा फोड़ी हो जाया करती है। कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, कितना भी अच्छा बनाओ, टीका करो, पैसा दो, उसके बाद भी कमर साहब का मुंह बना तो बना ही रहता है। तुम्हारे पूछा नहीं, हमें सम्मान नहीं किया, तेरे माँ बाप ने हमारी इज्जत नहीं की। ये सब डायलॉग बाजी, ये फालतू की बातें दोस्तों के जीवन में नहीं हुआ करती है। मान्यवर, रिश्तेदारी जात पात देखती है, लेकिन दोस्ती जात पात से ऊपर हुआ करती है मेरे भाई। यदि बाजू में जैन बैठा है, ब्राह्मण बैठा है, वैष्णव बैठा है, एक मुसलमान भी बैठा है, तो कोई परहेज नहीं हुआ करता है। ये दोस्ती का रिश्ता हुआ करता है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, दोस्ती में आनंद है और रिश्तेदारी में बड़ी औपचारिकताएं हैं, बड़ी औपचारिकताएं हैं। लड़की वाला बेचारा कर कर के थक जाता है, फिर भी लड़की की ससुराल से कभी प्रशंसा प्राप्त नहीं हुआ करती है। कितना भी कर लो, रिश्तेदारी बड़ी बोर है। मैं घर में था, मैंने देखा यार रिश्तेदारी में तो बड़े लफड़े हैं यार। मर जाओ कर करके लास्ट में रिजल्ट 0। अरे मैं इनका आग लगाओ रिश्तेदारी में, चलो छोड़ते हैं रिश्तेदारियों को और सारी दुनिया को अपना दोस्त बनाने का हम प्रयास करते हैं। सारी दुनिया अपनी दोस्त बन जाए। मैं अपने शिष्यों को कभी शिष्य नहीं समझता, मैं अपने भक्तों को कभी भक्त नहीं समझता हूं, दोस्तों जैसे रहा करता हूं, हंसता हूं, मुस्कुराता हूं। एक आदमी आए, बोले महाराज स्टेज पे तुम कुछ और दिखा करते हो, रास्ते में कुछ और हुआ करते हो, कमरे में कुछ और हो जाते हो, और रात को मैं इनका बस यही मेरी जिंदगी है। ध्यान रखना, स्टेज की अपनी मर्यादा है, कमरे की अपनी मर्यादा है, राह की अपनी मर्यादा है, और जो इन सभी मर्यादाओं को जी लेता है और जो दोस्ती के संबंध बना लेता है, मैं कहता हूं तपस्या का आनंद केवल वही प्राप्त करता है। 24 घंटे मुंह बना के बैठा रहूं क्या? बोले महाराज आप हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो। अरे तुम इनका मैंने संन्यास लिया है, कोई अपराध थोड़ी किया है कि ऐसा मुंह लटका के बैठ जाऊं। मुझे काहे को बैठो, कोई तिहाड़ जेल में आया हूं का? ध्यान रखना। अरे मुंह लटकाओ तुम, रो तुम, उदास रहो तुम। संत उदास नहीं हुआ करते हैं, संतों में तो परम आनंद और मुस्कुराहट हुआ करती है। ध्यान रखना। किस बात से उदास? कोई मेरे माँ बाप ने मुझे धक्के मार के दीक्षा दिलाई है क्या? मेरा गुरु मुझे घसीट के लाया है क्या? बोलिए, क्या समाज ने जबरदस्ती मुझे संत बना दिया? नहीं बनाया ना, मेरा सेल्फ डिसीजन है। वो जब सेल्फ डिसीजन होते हैं तो फिर उदासी की जरूरत नहीं, जीवन में आनंद की बरसात हुआ करती है। ध्यान रखना, खिले हुए फूल सा हमारा जीवन होना चाहिए। काय की मर्यादा है? ज्यादा अनुशासन भी जीवन को बेरुखा बना देता है। 24 घंटे महान मत बनो, कभी आसान जिंदगी भी जियो। ध्यान रखना है। मान्यवर, दोस्ती छोटी है, दोस्ती बड़ी है,
रिश्तेदारी बहुत टेंशन वाली है। मान्यवर ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात, अपने को टेंशन देने वाले वो 2-4 रिश्तेदार होते हैं। एक बात याद रखना, उन्हें हम अपना कहते हैं, वो जो हमें दुख नहीं देते उन्हें हम पराया कहते हैं। हकीकत पूछो तो मैं कह सकता हूँ कि जो दुख देते हैं वो अपने नहीं, वो जो दुख नहीं देते वो अपने हुआ करते हैं दुनिया में। ध्यान रखना है। इतने बड़े उदयपुर में तुमको डिप्रेशन में लाने वाले कितने लोग हैं? बोलो 2-4 चाहिए होंगे, पूरा उदयपुर तो नहीं होगा ना। तो वो पराए, वो जो दुख दे रहे हैं वो अपने। मैंने कहा धात तेरे की है जिंदगी, क्या मतलब है? मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि सन्यास क्यों ले रहे हो, घर क्यों छोड़ रहे हो? मैंने कहा 2-4 लोगों की वजह से। ध्यान रखना, जो घर में मेरे रिश्तेदार हैं इनमें मैं नहीं जीना चाहता हूं। ध्यान रखना। बोले ये अपने हैं। मैंने कहा खाक अपने हैं, अपने तो वो हैं जो टाउन हॉल में बैठे हुए हैं आकर के, ये अपने हुआ करते हैं, ये रिश्तेदार अपने नहीं होते। ये तो दुख देने वाले हैं। ध्यान रखना, ये तो परेशान करने वाले हैं, ये तो मुझे अदालत ले जाने वाले हैं, ये तो मुझे डिप्रेशन में ले जाने वाले हैं, ये मुझे कोई बुराई करने वाले हैं। छोड़ो, जो 4 लोगों को छोड़ता है 1000 लोग उसका आनंद लूटा करते हैं। ध्यान रखना, 1000 लोग उसका इंतजार किया करते हैं। मान्यवर आपसे निवेदन है, 4 में जिंदगी बर्बाद मत करो रे, छोड़ो छाड़ो, चलो हमारे साथ। ध्यान रखना है, 1000 लोग तुम्हारा इंतजार, 4 लोगों में डिप्रेशन फालतू का। एकाएके अपने दुश्मन है सब, बेटा भी दुश्मन, बहू भी दुश्मन, ससुर भी दुश्मन, सब दुश्मन। दोस्त तो ये दुनिया हुआ करती है अपनी। मान्यवर संसार में परमात्मा ने सुख देने वाले लाखों लोग बनाए हैं, दुख देने वाले 4-5 बनाए हैं। उन 4-5 से नाता तोड़ो, कोई मतलब नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी दोस्ती, दोस्त मगर सही होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आज की दुनिया में वफादार दोस्त नहीं मिलता। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज ईमानदार दोस्त कहां मिलेगा? मैंने कहा कहीं नहीं। बोले उदयपुर में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सब बेईमान। तो बोले कहां मिलेगा? बंबई में। मैंने कहा वहां तो और महा बेईमान बैठे हैं। तो बोले दिल्ली चला जाओ। मैंने कहा वहां तो गद्दार बैठे। ध्यान रखना, एक ध्यान रखना। तो बोले कहां जाऊं? अमेरिका। मैंने कहा अमेरिका वो किसी का हुआ है आज तक? ध्यान रखना, 25% टैरिफ लगा दिए उसने। वो कौन का होगा? ध्यान रखना। हमें भी लड़ाता है, पाकिस्तान को भी लड़ाता है, हथियार दोनों को बेचा करता है, और हम उसके कहने में आपस में लड़ा मरा करते हैं। ध्यान रखिए, उससे क्या विश्वास करना अमेरिका से? ध्यान रखना। चाइना इनका नंबर 1 का बेईमान, ये चाइना की नीति है। तो बोले महाराज सच्चा दोस्त कहां मिलेगा? कौन है इस दुनिया में वफादार दोस्त? मान्यवर मैंने उस लड़के से कहा कि वफादार दोस्त देखने जाएगा, 100 साल की जिंदगी कम पड़ जाएगी, एक भी वफादार दोस्त इस धरती पर नहीं मिलेगा। तो बोले फिर मैं क्या करूं, किसकी दोस्ती करूं? मैंने कहा एक बात याद रख, वफादार दोस्त ढूंढेगा दुनिया में, तीनों लोक में वफादार दोस्त नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूं तू वफादार दोस्त को तैयार ढूंढ मत, तू ईमानदार दोस्त को मत ढूंढ। मैंने कहा एक नियम ले ले पुलक सागर से। बोले क्या? मैंने कहा तू वफादार दोस्त मत ढूंढ, तू वफादार दोस्त बनने का प्रयास कर, हजारों तुझे वफादार। वफादारी दूसरों में देखते हो, अपने में नहीं देखते हो। मैंने कहा तू ईमानदार है तो ईमानदार दोस्त मिलेंगे, और तू गद्दार है तो तुझे गद्दार दोस्त मिले। एक बात याद रखना मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं, दोस्ती में गद्दारी नहीं, यारी में गद्दारी नहीं, और गद्दारी से कभी यारी नहीं। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है। कौन है सच्चा दोस्त? सच्चा दोस्त मत ढूंढो, सच्चे दोस्त बनो। ध्यान रखना, यदि तुम सच्चे दोस्त बन गए, सारी दुनिया तुम्हारी दोस्ती, सच्चे दोस्तों की तुम्हारे पास भीड़ लग जाएगी। कैसे होते हैं वो लोग दोस्त? हम अपने घर वालों का कहना नहीं मानते हैं, दोस्तों का मान जाते हैं बहुत जल्दी से। एक बात और बताऊं, पत्नियों गलतफहमी मत जियो, ये तुमसे बातें छुपा लेंगे, लेकिन दोस्तों से कभी बातें नहीं छुपाया करते हैं। दोस्तों से दिल की बातें शेयर कर दिया करते हैं। मान्यवर रिश्तेदारों से बात छुपा लेंगे,
परिवार से बात छुपा लेगा बच्चा, लेकिन दोस्तों से बातें कभी नहीं छुपाया करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा राजदार होता है, दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा हमदर्द हुआ करता है। आपको कोई कष्ट पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, रिश्तेदार बाद में आते हैं, दोस्त पहले पहुंचा करते हैं, ध्यान रखना, वो तुम्हारी सहायता को खड़े हो जाया। एक बात याद रखना, जब किसी से दोस्ती करो, एक बहुत अच्छा मंत्र दे रहा हूं, जब किसी से भी दोस्ती करो तो अपने दिल में एक ऐसा कब्रिस्तान बना करके रखो। जब किसी से भी दोस्ती करो तो अपने दिल में एक ऐसा कब्रिस्तान बनाकर रखो जहां दोस्त की गलतियों को तुम दफना सको, ध्यान रखना, उसकी कमियों को दफना सको, तो वो दोस्ती दोस्ती रहा करती है। दोस्तों की कमियां मत देखो मेरे भाई, दोस्तों में दोस्ती देखने, गलतियां तो आदमी माटी का पुतला है, आदमी पुतला है, जिंदा है, ध्यान रखना। ये दोस्तों के ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, गलतियां तो इंसान से ही होती है, गलतियां होंगी दोस्ती में भी, कभी कभी ऐसे शब्द हो जाएंगे दिल को चोट कर जाएंगे, अरे उस शब्द को दफना दो किसी कब्रिस्तान में जाकर, उस बात को दफन कर दो किसी कब्रिस्तान में जाकर, आग लगा दो ऐसी बातों को जो दोस्त को दोस्त से जुदा करते हो। मेरे भाई ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है मेरा, दोस्ती कैसी हो, घास खाकर दूध पी देना, घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख, घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख, और दूध पीकर जहर उगलना, सांप की फितरत तो देख, दूध पीकर जहर उगलना, सांप की फितरत तो देख। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।